सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कमल जैन्स इंग्लिश क्लासेस को और साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, आपके जो है एयरफोर्स के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम के लिए आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक फ़ाइनल टच के रूप में पूरी एक्सरसाइजेज देख रहा हूँ जो नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन सबसे रिलेटेड है और ये करीब हर एक में 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ मैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई है। चलिए, और बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स हैं, तो चलिए स्पीडली करना है बिना कुछ देरी किए हुए। पहली एक्सरसाइज है जो सरप्राइज टेस्ट के रूप में नाउन के रूप में। देखिए, चलो पहली क्वेश्चन, और सिर्फ आपको जल्दी जल्दी समझते हुए चलना है। और पहला क्वेश्चन है, देखिए, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड। तो यह कॉमन सेंस है कि ऑर्डर एक वर्ब के रूप में होता है और जिसको हमें नाउन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑर्डर की जगह हो जाएगा ऑर्डर्स, और जैसे ये ऑर्डर्स हुआ तो वर्ब भी हैज़ की जगह हैव हो जाएगी। तो इसलिए आंसर है वो सेक्शन नंबर ई में है, यानी बन जाएगा ऑर्डर्स हैज़ बीन इशूड, हैव बीन इशूड। आल्दो सी, सेकंड नंबर पे, आल्दो सी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, जिसमें हम एस नहीं लगाते, इसलिए इसमें एस हटेगा और सेक्शन नंबर सी में गलती मानी जाएगी। देयर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स। जब भी स्कोर्स 1000, 100 के पहले 1, 2, 3, 4 अगर आ जाए तो स्कोर में हम एस नहीं लगाते, तो सेक्शन नंबर ए में गलती मानी जाएगी। स्कोर्स यहाँ पर नहीं आएगा, स्कोर आएगा। चलिए, अगला वर्ड है चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ। मिसचीफ का प्लूरल मिसचीफ्स नहीं होता, सेक्शन नंबर बी में गलती है। सीप का प्लूरल सीप्स नहीं होता, तो सीप में गलती है, एस हटा दीजिए। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। कंटेंट में एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाए, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो, कंटेंट माने होता है संतुष्टि और कंटेंट्स माने होता है उसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है, तो इसमें गलती सी सेक्शन में हो जाएगी। चलिए, अगर नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए, अगला आपका नंबर 7, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स। वर्क में एस लगा दें तो रचनाएं बन जाती हैं, तो यहाँ पर मैनी वर्क्स के स्थान पर मैनी पीसेस ऑफ वर्क आएगा, तो इसलिए गलती यहाँ पर वर्क में एस हटेगा, मैनी वर्क लिख दो या मैनी पीसेस ऑफ वर्क लिख दो। अगला नंबर 8 में, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड। वर्ड माने होता है प्रतिज्ञा, वर्ड में एस लगा दें तो शिक्षाएं बन जाती हैं, तो इसमें वर्ड में एस हटेगा, वर्ड रह जाएगा यहाँ, तो गलती बी में हो गई। इट इज़ आ पिटी दैट इवन 5-year-old बॉयज़। यहाँ पर 5 के बाद ईयर में एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर नाउन आ गया है, इसलिए सेक्शन बी में गलती है। 5-year-old बॉय, ईयर में एस नहीं लगता है। आई गेव हिम अ 200 रुपीज़ नोट्स। यहाँ ध्यान दीजिए, 200 रुपी में एस नहीं लगेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, इसलिए रुपी में एस हटाना पड़ेगा। चलिए, आगे हम चलते हैं। रुपी के बाद अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। एडवाइस के पहले आर्टिकल एन नहीं बल्कि हम बोलेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, तो गलती यहाँ पर या तो आप पीस ऑफ एडवाइस कर दें या फिर एन हटा ही दें, तो सेक्शन बी में गलती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 12, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्स। अगर एल्स आ जाता है तो समबडी में एस नहीं लगता बल्कि एस में लग जाता है, तो सेक्शन सी में गलती होगी। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स। चश्मे को हम प्लूरल में स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। अगला, आरवीएन नाइट एक किताब का नाम है, बुक का नाम है, तो वर्ब आर नहीं इज लगेगी और आर्टिकल भी द लग जाएगा, तो गलती हो गई इस सेक्शन नंबर ए में। आई होप टू विजिट, 50 नंबर में, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वैकेशन। वैकेशन में कभी भी एस नहीं लगता है, सेक्शन नंबर सी में गलती है। राशन नहीं होता, राशंस होता है, राशंस, और राशंस होने पर हैज़ नहीं हैव आएगा, तो सेक्शन ए में गलती हो गई। द टेबल्स वुड, नॉन लिविंग में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो हम बोलेंगे द वुड ऑफ द टेबल। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 18, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ हमेशा प्लूरल नहीं होती, सिंगुलर होती है। न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर आर की जगह इज़, या फिर इस न्यूज़ को हम प्लूरल बना दें और न्यूज़ के पहले हम लिख दें आर्टिकल्स ऑफ या आइटम्स ऑफ न्यूज़, तो यह नाउन की गलती है, इसलिए आप सेक्शन नंबर बी में ही गलती माने।
द न्यूज़ की जगह बिकॉज द आइटम्स ऑफ न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी एनकरेजिंग। अगला, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क में एस नहीं लगाना है इसलिए वर्क में एस हट जाएगा, गलती बी सेक्शन में होगी। अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं ऑक्सन होता है, सेक्शन ए में गलती हो गई। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, वन ऑफ द के बाद हमें नाउन को प्लूरल लगाना होता है तो इसलिए सी सेक्शन में हैबिट की जगह हैबिट्स आ जाएगा। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरी, सीनरीज नहीं होता इसलिए इसमें गलती हो गई, बी सेक्शन में सीनरी। ऑल द फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर में ऐसा हटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम 24 में। द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स एंग्री हैं तो क्राउड नहीं वो मॉब हो गए इसलिए ए सेक्शन में गलती होगी। दे लेफ्ट देयर लगेजेज नहीं होता, लगेज, लगेज में ऐसे नहीं लगाना। द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर, गियर्स नहीं होता, गियर में ऐसे हटा देंगे। द इंडियन फोर्स डोव अबे बट द चाइनीज़, द इंडियन फोर्स की तुलना चाइनीज़ फोर्स की तुलना हो रही है इसलिए चाइनीज़ के पहले या तो लिख दें हम दैट ऑफ द चाइनीज़ या फिर चाइनीज़ में हम एपोस्ट्रोफी एस, तो सेक्शन सी में गलती माने। हिज माउथ वाटर व्हेन ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, फूलों का गुलदस्ता बुके कहलाता है और जो बंच कहलाता है वो अंगूरों का गुच्छा, तो बुके की जगह बंच आएगा, गलती इस सेक्शन में हो गई। चलिए माई ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनेगा वो ब्रदर्स इन लॉ, इसमें ऐसे नहीं लगेगा जबकि इसमें लगेगा, तो माई ब्रदर्स इन लॉ। अगला, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स, जब ये प्लूरल है और काइंड्स और शर्ट्स भी प्लूरल है तो काइंड को भी काइंड्स करना पड़ेगा, प्लूरल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस नहीं होता तो सेक्शन बी में गलती हो गई। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द, वन ऑफ द, इन सब के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा तो शॉप की जगह शॉप्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी एंड पॉलिटिकल डिमोस्ट्रेशंस एज दे इंटरफियर इन सीरियस स्टडीज़, स्टडी वर्ब होता है, इसको नाउन बनाना है तो स्टडीज़ करना पड़ेगा, तो गलती सी सेक्शन में हो गई। द फ्लॉक ऑफ लाइन्स, शेरों के झुंड को हम झुंड को फ्लॉक नहीं बोलते बल्कि प्राइड बोलते हैं, तो आपको प्राइड लिखना पड़ेगा, यानी आप लिखेंगे फ्लॉक की जगह प्राइड, प्राइड ऑफ लाइन्स, तो सेक्शन नंबर ए में गलती हो गई। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलिए 5 नंबर में देखिए, आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज इन द लैप्स ऑफ द गॉड, भगवान के लैप्स यानी गोद में नहीं, एक गोद में, तो इसलिए यहाँ पर लैप्स में हम एस हटा देंगे तो सेक्शन नंबर सी में गलती मानी जाएगी। सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, को ऑथराइज्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वॉज वन ऑफ द आते ही समझ जाइए नाउन प्लूरल, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, तो इसलिए गलती सी सेक्शन में। द ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स, सेलर्स का गैंग नहीं होता, डाकुओं का गैंग होता है, क्रू, क्रू बोलेंगे हम, तो इसलिए गलती ए सेक्शन में हो गई। इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट में एस नहीं, क्योंकि लेक्चर की पोस्ट के लिए है तो लेक्चरर्स है ना वो ज़्यादा है, पोस्ट तो वही होगी, तो इस पोस्ट में से एस हटाना होगा। अगला है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरियन होता है वो सिंगुलर होता है। व्हाट इज़ द क्राइटेरियन ऑफ सेलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, अगर हम क्राइटेरिया कर देते तो फिर आर लग जाता, तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया की जगह क्राइटेरियन हो जाएगा यानी एन लगेगा, तो गलती इस सेक्शन में बी में मानी जाएगी, क्राइटेरिया की जगह, क्योंकि क्राइटेरिया प्लूरल होता है और क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। चलिए अगले 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। हैव यू डिपोजिटेड द प्रोसीड्स, प्रोसीड को नाउन बना दिया है तो एस लगाना पड़ेगा, तो सेक्शन बी में गलती है। नेहा हैज़ टू बॉयफ्रेंड्स, बॉय और फ्रेंड्स दोनों नाउन है तो बॉय को एडजेक्टिव मान लेंगे तो एस लगे हटेगा, सेक्शन नंबर ए में गलती होगी। द पोस्ट ऑफ गवर्नर्स जनरल, गवर्नर्स जनरल्स यानी दोनों को प्लूरल करना होगा, और इधर भी कोर्ट मार्शल्स तो इसमें भी एस लगेगा तो बी में गलती होगी। अ 10-year-old बॉय गेव मी 50 रुपीज़ नोट, नोट लिखा है तो रुपये में एस नहीं लगेगा तो बी सेक्शन में गलती होगी। ब्लेज आफ्टर ब्लेज, जब भी हम दो नाउन को और प्रपोजिशन से जोड़ रहे होते हैं और दोनों की शक्लें अगर सेम हो तो दोनों सिंगुलर हो जाते हैं, तो ब्लेज आफ्टर ब्लेज, मैंने जो रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ब्लेज आफ्टर ब्लेज, सेक्शन ए में गलती है। अगला, सी इज़ इन ट्रबल एट प्रेजेंट एंड सो यू शुड टेक पेन्स, पेन्स माने होता है कष्ट झेलना, तो पेन में एस लगाना होगा, गलती सी सेक्शन में हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते।
इंडिया इज़ डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट नहीं होता स्पोर्ट्स, तो गलती बी सेक्शन में होगी। अगला क्वेश्चन है ऑल पीपल ऑफ सार्क, सार्क देश, देशों की पूरी, तो पीपल लोग नहीं, एस लगा करके देश बन जाएंगे, तो ये सेक्शन ए में गलती है। द पुअर आर कंपेल्ड टू लीड अ मिजरेबल लाइफ वाइल द रिच, जब यहाँ द पुअर है तो इधर भी द रिच, यानी गलती सी सेक्शन में, रिच में एस एस नहीं द रिच हो जाएगा। मैनी a student had decided to study minutely because the examination is at hand and each one has to obtain good marks, मार्क माने तो चिन्ह होता है, मार्क में एस लगाना होगा, तो सेक्शन नंबर डी में गलती मानी जाएगी क्योंकि डी का पार्ट है। सेवरल एम्प्लॉयज, सेवरल लिखा है तो नाउन हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा, तो वर्ब एम्प्लॉयज़ यानी एम्प्लॉयज़ होने की वजह से सेक्शन नंबर ए में गलती है। तो ये 50 क्वेश्चन आपने इसमें नाउन से रिलेटेड देखे। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको यहाँ पर वर्बली बोलूँगा जिन्हें आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख पाना मुझसे संभव नहीं है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ वर्बली समझना हो। ये एग्ज़ाम के कैप्सूल के रूप में है, एग्ज़ाम के लिए हिटिंग करने वाली चीज़ है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो है ही हैं, और साथ में ये है कि जितना ज़्यादा इसको वॉच करेंगे, देखेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। तो चलिए यहाँ पर एडजेक्टिव का और मुझे नाउन बनाना है, तो एबल का है वो एबिलिटी बनेगा, यानी एबल में एबिलिटी, टी वाई लगा करके हम एबिलिटी बना देंगे। क्लेवर का बन जाएगा क्लेवर नेस, तो नेस लगा कर बन देंगे। हार्ड का भी ध्यान रखना, हार्डनेस, हार्डनेस बन जाएगा, यानी हार्ड में भी हमें नेस लगाना होगा, है ना। चलिए अगला है रेड, तो रेड में भी आपको ध्यान रखना है, नेस लगाना होगा, है ना। चलिए वाइड का भी ध्यान रखना, वाइड का हमें नेस नहीं लगाना है, वाइड का बनेगा विड्थ, विड्थ, वाइड का बनेगा विड्थ, WIDTH, विड्थ। चलिए अगला शॉर्ट का बनेगा शॉर्टेज, शॉर्टेज में एज लगा करके बना दीजिए, शॉर्टेज हो जाएगा। अगला आपका स्पेशल, तो स्पेशलिटी, IT बाई, स्पेशलिटी हो जाएगा। चलिए अगला इक्वल, इक्वल से इक्वलिटी, IT बाई, इक्वलिटी हो जाएगा। अगला ब्लैक से बनेगा नेस लगा करके ब्लैकनेस। चलिए ब्लैकनेस के बाद आ जाइए आप एक्सीडेंटल, तो एक्सीडेंट से तो सीधा सीधा एक्सीडेंट बनता है। चलिए अगला है आपका एगर, तो एगर से नेस लगा कर बनाइएगा, एगर नेस, एगर नेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजी से बिजी नेस, बिजनेस हो जाएगा। बोल्ड से भी ध्यान रखना, बोल्ड नेस लग जाएगा। आगे ब्रेव से बनेगा ब्रेविटी, ब्रेविटी IT बाई, ब्रेविटी, ब्रेविटी बहादुरी, नाउन बनाना है। थर्स्ट से, थर्स्टी से बनेगा थर्स्ट, THIRST, थर्स्ट माने होता है प्यास। चलिए अगला है स्टॉर्मी से बनेगा स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म माने होता है तूफान। चलिए अगला है वर्द, वर्दी से बनेगा वर्थ, यानी WORTH, बर्थ माने होता है मूल्य। चलिए अगला है हंगिर से बनेगा हंगर, HUNGER, हंगर। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्योर से बनेगा प्योरिटी, प्योर से क्या बनेगा प्योरिटी, PURIT बाई, प्योरिटी। चलिए अगला है हैवी से बनेगा हैवीनेस, नेस लगा कर बना दीजिए आप। अब आ जाइए, अब नाउन से मुझे वर्ब बनाना है, तो लेंथ से बनेगा लेंदन, लेंथ में EN लगा दीजिए, लेंदन। टर्म से बनेगा टर्मिनेट, TERMINATE, टर्मिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन, तो ओरिजिन से ओरिजिन, ऑरिजिनिटी, ORIGINITY बाई, ऑरिजिनिटी, है ना। ऑरिजिनिटी यानी नाउन बन जाएगा, और ओरिजिन एक वो है, सही माने में ऑरिजिनेट भी बना सकते हैं, NATE से ऑरिजिनेट, उत्पन्न करना, ऑरिजिनिटी नाउन, और ओरिजिन भी नाउन होता है। लाइफ से बना देंगे आप लाइफ, लिव बन जाएगा। चलिए लिव बन गया। आगे बढ़ेंगे हम, बिलीव से बन जाएगा बिलीव, BELIEVE, बिलीव, बिलीव माने विश्वास करना। ब्यूटी से बनेगा ब्यूटीफाई, फाई लगा कर बना देंगे, ब्यूटीफाई, जस्टिफाई, क्वालिफाई, इस तरह से। एडवाइस में CE की जगह SE लगा देंगे, SE यहाँ पर, तो सही हो जाएगा एडवाइस। अगला है आपका टेरर, तो टेरर से बनेगा टेरिफाई, TERRORIF बाई, टेरिफाई, टेरिफाई माने होता है टेरिफाई, यानी भयभीत कर देना। चलिए स्ट्राइव से बनेगा STRIVE, स्ट्राइव, प्रयास करना, वर्ब है तो आपका स्ट्राइव। और मेमोरी से बन जाएगा मेमोराइज, MORISE, मेमोराइज, मेमोराइज माने याद करना। तो 10वां हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका, चलिए जस्टिस, तो जस्टिस से मुझे नाउन वर्ब बनाना है, तो जस्टिफाई, JUSTIFY बाई, जस्टिफाई।
चलिए फ्राइट से बनेगा फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन, भयभीत होना। चलिए हेस्ट से बनेगा हेसन, HASTEN, हेसन। चलिए अगला क्लॉथ से बनेगा CLOTHE, क्लॉथ। जैसे बाथ का बन जाता है BATHE, बेद, इस तरह से बनेंगे। आगे बढ़ेंगे अराइवल, नेशन का बनेगा नेशनल, नेशनल, नेशनलाइज, वर्ब बनानी है तो NATIONA, नेशनल, और IZE और लिख दो, नेशनलाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अराइवल से बनेगा अराइव, अराइव, ARIVE, अराइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट से गवर्न, GOVERN, गवर्न। चलिए रिफ्यूजल से रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज़। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। स्टॉपेज से सीधा सीधा स्टॉप, स्टॉप खुद ही वर्ब है। अब आइए वर्ब से और नाउन मुझे बनाना है, तो डिलीवर से डिलीवरेंस, NC, डिलीवर लिखाइए और ANC, डिलीवरेंस बन जाता है, डिलीवरेंस, NC। आगे अपीयर से भी NC, अपीयरेंस। एडमिटेंस से एडमिटेंस, CE। एडमायर से एडमिरेशन, एडमिरेशन, ADMIRATION, एडमिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज, क्लोज से बनेगा क्लोजर, क्लोजर, SURE, क्लोजर। चलिए अब आप बढ़ेंगे। इनफॉर्म से इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। LOSE, इसका बनेगा लॉस, क्या बनेगा, LOSS, लॉस। चलिए चूज से बनेगा चॉइस, CHOICE, चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट। चलिए सेपरेट से सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन। पजेस से पजेसन, POSSESSION, पजेसन। चलिए पजेस के बाद इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट, IMPROVEMENT, इम्प्रूवमेंट। चलिए आगे रहेंगे। मैरी से मैरिज, MARRIAGE, मैरिज। आगे हिंडर से बनेगा हिंड्रेंस, हिंडर से हिंड्रेंस, HINDERANCE, हिंड्रेंस। चलिए आगे जस्टिफाई से बनेगा जस्टिस, जस्टिस या नाउन। कैरी से बनेगा कैरिज, CARRIAGE, कैरिज। चलिए एस्योर से एस्योरेंस, ASSURANCE, एस्योरेंस, ASSURAC। रिफ्यूज से बनेगा रिफ्यूजल, यानी नाउन बनाना है हमें तो REFUSAL, रिफ्यूजल, REFUSAL, रिफ्यूजल। चलिए प्रैक्टिस से PRACTISE, ये बन जाएगा प्रैक्टिस। और एक्स से बनेगा एक्शन, ACTION, एक्शन। तो चलिए ये पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए अब चलते हैं हम नंबर प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन से संबंधित वैसे तो एक्सरसाइज कल करा दी थी, एक मैं पूरी कंबाइंड वाली एक्सरसाइज और बना रहा हूँ, इसलिए आपको करा रहा हूँ। प्रोनाउन में चलिए द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द, हु ऑफ द की जगह हमें आएगा विच ऑफ द, क्योंकि हम चुनते हैं तो विच ऑफ द सर्वेंट बोलते हैं। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टैक। अब रूलिंग पार्टी एक है तो देर कैसे लग जाएगा, इट्स आएगा। वेयर एवर दे गो इंडियंस इजीली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंस, तो अडेप्ट के बाद मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना इंडियन के अकॉर्डिंग। अडेप्ट देमसेल्फ, तो गलती बी में है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी हुम दे मीट, या ही की जगह दे हो जाएगा और मीट में एस भी हट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम both one's friends and critics as Dr. Neil did for his integrity and honesty. It is not easy for anyone to command respect from both one's friends and critics. इसमें कोई एरर नहीं है, प्रोनाउन की कोई गलती नहीं है। चलिए महात्मा गांधी taught us that one के अकॉर्डिंग one should respect the religions of others as much as his की जगह once आएगा।
इसलिए गलती सी में होगी। अगला ही यू एंड आई की जगह यू ही एंड आई, ऑर्डरिंग गलत है। वॉज इट ही नॉमिनेटिव केस आएगा तो गलती पहले में ही होगी। एज सुन एज ही सॉ हिज मदर ही रैन टू हर एंड एम्बरेस्ड के बाद यहाँ पर हर लिखना जरूरी, एम्बरेस्ड हर, वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उससे चिपक गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू मी बीइंग की जगह माई बीइंग, जीरन के पहले पोजीशन आना है। अगला आपका द ऑडियंस आर रेस्पॉन्डेड ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट, ऑडियंस हम प्लूरल मानते हैं तो देयर आएगा यहाँ, गलती सी में हो गई। अगला है आपका द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेज एंड डेटा वेयर एवर इट की जगह दे, तो गलती सी सेक्शन में होगी, जहाँ जहाँ वो लीड करता है। आई एम यूज टू मैनी गेस्ट एवरी डे, आई एम यूज टू हैव मैनी गेस्ट एवरी डे बट देयर वर नन, यहाँ पर बहुत सारी की बात हो रही थी, वॉच की जगह नन लगे वर लगेगी, पर देयर वर नन टुडे, तो सेक्शन नंबर सी में गलती। अगला है द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन ऑन द मेन रोड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स की तुलना हो रही, तो यहाँ पर भी आपको ऑन द मेन रोड से पहले दैट ऑफ लिखना पड़ेगा, यानी द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन दैट ऑन द मेन रोड, तो गलती सी सेक्शन में मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बीइंग अ डेस्टिट्यूट, बीइंग के पहले आगे आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ही बीइंग डेस्टिट्यूट, तो इसमें गलती ए सेक्शन में मानी जाएगी। वन शुड मेक वंस, वन के अकॉर्डिंग हिज नहीं वंस लगेगा, बी सेक्शन में गलती है। अगला मे आई नो हु यू आर, हु यू वांट टू सी प्लीज, तो मे आई नो हु यू वांट की जगह whom you want, who की जगह whom हो जाएगा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में। जब सब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो फिर मुझे एक और सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर यू सब्जेक्ट दिया हुआ, यू के लिए वांट लगी हुई तो हु की जगह whom आएगा। चलिए अवर्स इज द कंट्री, अवर्स शुरू में अगर लगा हो अबर तो अबर अकेला एडजेक्टिव आता नहीं था, इसलिए अवर्स इज द कंट्री। अगला है लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉय, एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव यानी हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा, सेक्शन सी में गलती है। इफ़ आई वर ही, जब भी कल्पना वाले सेंटेंस हो तो नॉमिनेटिव केस लगता है, इफ़ आई वर हिम नहीं, इफ़ आई वर ही आएगा। अगला दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी, तो दोज लिखा हुआ है प्लूरल और पीपल लिखा है तो शॉर्ट का भी शॉर्ट्स हो जाएगा, तो गलती ए सेक्शन में मानी जाएगी। बीइंग अ वेरी हॉट डे, इसमें बीइंग के पहले इट लगाना होता है, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प मी, यदि मुझे उसकी डिफिकल्टी के बारे में पता होता तो मैंने उसकी मदद की होगी, तो हेल्प शब्द के बाद यहाँ पर हिम लगना जरूरी है, तो सेक्शन सी में गलती है। अगला है आपका वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक वंस, वन ऑफ देम लिखा है, वन ऑफ देम में वन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनमें से एक की बात हो रही तो हिज आएगा, हिज बैग। चलिए तो सेक्शन नंबर यहाँ पर देयर की जगह हिज बैग आएगा। मिस्टर शर्मा अवर रिप्रेजेंटेटिव, फिर ही खामखा लगा दिया है। देखिए जरा, मिस्टर शर्मा जब सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पर ही लगानी जरूरत नहीं, ये वर्ब मिस्टर शर्मा के लिए काम करेगी। चलिए अगला है, इफ़ द टीचर इज गुड, यदि एक टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम आएगा, देम की जगह हिम लगाना होगा क्योंकि टीचर तो एक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, ये है आपका 27। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ही विल खामखा ही लगा दिया है। जब यहाँ पर हु से जुड़ा हुआ एक नाउन है, मैन के लिए बात हो रही तो ही नहीं लगेगा, अर्थात सी में गलती है। अगला, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स, प्रत्येक लड़की को फूलों का गुच्छा दिया गया, विच प्लीज्ड देम, जिससे वे खुश हो गई, तो हर की जगह देम लगाना होगा। 28 नंबर में यहाँ पर गलती सेक्शन सी में मानी जाएगी। वैसे ईच के लिए सिंगुलर लगता है, पर यहाँ पर यह कहा गया है कि वे खुश हो गई, और खुश होने के लिए ऐसा कोई तो नहीं है कि एक खुश हो जाए तो दूसरी खुश नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, डिवीजन का कोई चक्कर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जिससे वे खुश हो गई। तो ऐसा तो नहीं कि एक को अगर फूलों का गुलदस्ता दिया गया तो दूसरी वाली है वो चुप हो जाएगी, वो भी खुश रह सकती है, इसलिए गलती है ना, वो यहाँ पर हर की जगह देम आएगा, तो गलती सी सेक्शन मानी जाएगी। अगला देखिए, एज इट वॉज राजन फर्स्ट इंटरव्यू, यह राजन का पहला इंटरव्यू था। ही ड्रेस्ड क्विकली इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, तो ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जल्दी से ड्रेस पहना, तो बी में गलती इसमें मानी जाएगी। माई सेल्फ से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, बल्कि आएगा गोपालन पहले आएगा और फिर आएगा आई, गोपालन एंड आई, ये आंसर होगा। माई सेल्फ यहाँ से हट जाएगा, तो सेक्शन नंबर ए में गलती मानी जाएगी। चलिए आगे हम चलते हैं नंबर 31 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं हम, और 31 में ये देखिए, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट
efficiently in the service of a common man. Civil servants should acquit के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा एक्टिव themselves, तो आंसर बी में गलती मानी जाएगी। अवेल के बाद भी ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव लगता है और अवेल के बाद ऑफ भी लगता है, तो अवेल और ऑफ के बीच में रिफ्लेक्सिव लगेगा, तो अवेल योर सेल्फ, तो गलती होगी अवेल योर सेल्फ यानी इस सेक्शन में। अगला देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एक प्रपोजिशन है, इसके बाद दोनों केस हैं वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो योर फादर एंड सी की जगह हर आएगा, तो सेक्शन सी में गलती है। अगला देखें, इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट, ईच बोला है तो देयर नहीं, यहाँ पर आएगा हिज शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हु रन, दे की जगह आएगा दोज, यानी बे जो तेज भागते हैं, तो दे की जगह हम दो का प्रूव करेंगे, तो दोज हु रन आफ्टर फेम। अगला बोथ ही एंड आई, जब बोथ के बाद ये नॉमिनेटिव केस है तो इधर मी ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, इसकी जगह आई आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ ओनली वन ऑफ द नोवेल्स ऑफ आवर नोवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। अब यहाँ पर नोवेल्स भले ही प्लूरल है, पर यहाँ पर ओनली शब्द लिखने की वजह से दैट के बाद हैज़ नहीं हैव आएगा, तो सेक्शन नंबर बी में गलती मानी जाएगी। नीदर ऑफ द ब्रदर्स हैज़ गॉट देयर, नीदर ऑफ द ब्रदर्स मतलब दोनों भाइयों में से एक की बात हो रही है, तो देयर की जगह हैज मनी आएगा यहाँ पर, तो इसमें सेक्शन नंबर बी में गलती मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू योर, यू और आई दिए हो तो योर नहीं अबर लगेगा, तो सेक्शन नंबर बी में गलती है। अगला, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू कीप देयर। अब एनी वन ऑफ स्टूडेंट में से एक की बात हो रही, तो यहाँ पर देयर नहीं हिज आएगा, हिज बुक्स आएगा। एवरीबडी इज ऑनेस्ट इज इन द माई ऑफिस एंड डज देयर, अब एवरीबडी लिखा है तो फिर यहाँ पर देयर की जगह हिज आएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड, आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड मतलब मैं उसे पसंद नहीं करता जो तुमने कहा, तो यहाँ पर दैट की जगह जो के सेंस में हम वाट का जवाब लगाएंगे। अगला है आपका व्हाट इज़ इट, क्या है विच मेक्स, वाट से अगर सेंटेंस की शुरुआत है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर विच की जगह आपको दैट लगाना होगा, तो बी में गलती है। सी इज़ अ वुमेन हु आई नो की जगह हुम आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, तो हु की जगह हुम आएगा, ऐसा बी सेक्शन में गलती है। अगला क्वेश्चन है, डोंट रेस्पेक्ट सच पर्सन, ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करूँ। अब सच लिखा है तो हु तो लग ही नहीं सकता, एज आएगा यहाँ। अगला है आपका, व्हेन वार्न्ड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, जब उसे चेतावनी दी गई तो ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, और हिमसेल्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सेक्शन बी में गलती है। अगला है आपका, ही इज़ द सेम पर्सन, और हु हैज़, अगर सेम लिखा हुआ है तो सेम की वजह से हु नहीं एज लगे, गलती बी में मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते 48 में, द ओनली पर्सन, अब ओनली देखते ही यहाँ पर हु नहीं बल्कि यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा, तो सेक्शन बी में गलती होगी। द गंगा इज अ रिवर हुज ऑरिजिन, अब गंगा नदी है तो हुज की जगह आएगा ऑफ विच ऑरिजिन, तो गलती बी सेक्शन में मानी जाएगी। अगला, इट इज़ द बेस्ट विच वी कैन डू, तो इट इज़ बेस्ट सुपरलेटिव आ गई, तो यहाँ विच नहीं दैट आएगा, तो सेक्शन नंबर बी में गलती मानी जाएगी। चलिए अगला है आपका जो बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन है देखिए जरा, टेक एनीथिंग, अब एनीथिंग देखते ही आप दैट लगा दीजिए, दैट लाइक, ही गेव मी अ बॉल एंड आई थैंक्ड हिम फॉर इट, तो यहाँ पे मी फिर हिम और फिर इट यानी सी आंसर होगा। द टू सिस्टर्स लव्ड, दो सिस्टर हैं तो ईच अदर आना चाहिए, डी में जो है डी को लिखा जाएगा। अगला देखिए, शूज़ आर माइन, बे जूते मेरे, तो इशारा कर रहे हैं तो दोज बे जूते, और योर्स आर हियर तुम्हारे यहाँ है, तो बी आंसर होगा। अगला, दे बे दे देमसेल्व, दे के अकॉर्डिंग देमसेल्व यानी सी में आंसर लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटर्स बुक्स एमंग, अब एमंग के बाद तो निश्चित रूप से प्लूरल आएगा, और ऐसी स्थिति में द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग बुक्स हमारे बीच में बांट दी, तो एमंग लिखा हुआ एमंगस्ट तो है नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना हिम एंड मी इसलिए लग सकते हैं क्योंकि एमंग कैसे हो जाएगा दो के लिए, तो ऐसी स्थिति में द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स एमंग देमसेल्व गलत हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, इसलिए अस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। और अगर हम देम मान लेते हैं तो उनके बीच मान ली, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अस न लगा करके भी देम लगाइए, तो अस जब लगता है
जब एमंगस्ट लग जाता है तो इसलिए एमंग लिखा, एमंगस्ट तो है नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना एमंगस्ट आता तो अस लगता, तो इसलिए एमंग की वजह से हम देम लगाएं। अवेल के बाद ऑफ लिखना जरूरी है, अवेल ऑफ, और इनके बीच में रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ लगेगा। द स्कूटर इज बेटर देन, दिस स्कूटर इज बेटर देन दैट वन, उससे तुलना की जा रही है। अगला है दिस ईयर द रेनफॉल इन दिस एरिया इज मोर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर, अर्थात बी में गलती है। योर ड्रेस इज सुपीरियर टू और मेरी ड्रेस, तो इसका हो जाएगा माइन, यानी बी में गलती हो जाएगी। इस तरह से 50 क्वेश्चन करीब इसके हो गए हैं। टेस्ट की श्रृंखला में, स्पेशल टॉपिक श्रृंखला में मैं वर्ब करा रहा हूँ, और वर्ब सरप्राइज टेस्ट के रूप में, और ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। देखिए आपको बता दें, बहुत से स्टूडेंट करेंगे थोड़ा स्पीडली ना कराएं, अब स्पीडली नहीं कराएंगे तो वास्तविकता में ये टॉपिक तो हो ही नहीं पाएंगे। हालांकि अगर आपने टॉपिक पढ़े हुए तो ही इसके आंसर्स हैं ना वो कन्फर्म हो पाएंगे, अदरवाइज इसको सीधे सीधे मतलब जो है मैं बता रहा हूँ इसलिए उसे समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको हल्का सा बताया जाएगा या पूरा डिटेल खोल करके तो बहुत, उसके लिए पूरे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और कंसेप्ट क्लियर आपने मैंने जो पढ़ाया उसमें कर चुके हैं आप लोग, और अगर नहीं किए तो आप बार बार उसको वीडियोस को देखिएगा, है ना। चलिए हम चलते हैं वर्ब के टेस्ट में। पहला क्वेश्चन है, देखिए, और ये क्वेश्चन है ईच ऑफ। अब ये कॉमन सेंस है, ईच लिखा हुआ है तो वर्ब हमें सिंगुलर लगानी होगी, तो सीधा सीधा देखिए ईच के अकॉर्डिंग वर्ब है ना वो हैव नहीं हैज़ लगेगी। चलिए अगला देखिए, लाइम एंड सोडा। लाइम एंड सोडा इज़ अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। अब लाइम एंड सोडा मिला करके पिया जाता है तो निश्चित रूप से वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब सही लगी हुई है, इसलिए नो एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। अगर हम एज वेल एज से दो नाउन को जोड़ते हैं तो मदर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ेगी सिंगुलर, यानी वॉज लगानी पड़ेगी, मदर के अकॉर्डिंग यानी वॉज वर्ब लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिज बेनोबलेंस एंड काइंडनेस। अब बेनोबलेंस एंड काइंडनेस दोनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों पूरा एक ही वर्ड कह सकते हैं हम, क्योंकि इन दोनों को मिला करके एक ही वर्ड बनता है, इसलिए हम वर्ब आर नहीं इज लगाएंगे, तो सेक्शन नंबर बी में गलती हम मानेंगे। सी नेबर हैज़ एंड नेबर विल अलाउ हर। अब यहाँ ये समझिए कि इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगी हुई है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल, तो विल तो फर्स्ट फॉर्म लेती है और हैज़ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, तो यहाँ पर एंड के ठीक पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी आपको अलाउड लिखना जरूरी है इस स्थान पर, अलाउड, और तब ये सही होगा सेक्शन नंबर ई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज। या फिर वही नियम आया कि एज वेल एज से जुड़ा है तो इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब सिंगुलर यानी आर की जगह इज लगाना होगा। जब दो नाउन को हम एज वेल एज से जोड़ देते हैं तो वर्ब इंटेलिजेंस यानी पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन। अब ऑन देयर ओन वो कहते हैं 20 ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग वर्ब हैव सही लगी हुई है, और 30 लेफ्ट तो सीधा सीधा है, तो ऐसी स्थिति में वो कह रहा है कि जो 20 ऑफिसर्स हैं वो डिसमिस कर दिए गए हैं और 30 छोड़ गए अपने आप, तो इसलिए कोई एरर है ही नहीं इसके अंदर, तो नो एरर विल बी द करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं है कि आप उसमें गलती निकाल के ही माने, हो सकता है कि पूरे सेंटेंस में पार्ट है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो उसके बाद उसमें गलती नहीं है तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 8, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन। अब एवरी देखते ही आप समझ जाइए, एवरी लाइन एंड एवरी वर्ड। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमें सिंगुलर लगानी, तो इसमें देखिए आगे जाके वर्ब क्या लगेगी, सिंग्स, तो सिंग की जगह आएगा सिंग्स, सिंग्स आएगा, क्योंकि ईच के लिए एवरी के लिए हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, तो इसलिए गलती यहाँ पर आपकी सिंग्स हो जाएगा। चलिए अगला, सो ऑनेस्टली ही वर्कड दैट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। जब भी हम कहते हैं बहुत ईमानदारी से उसने वर्क किया, सो ऑनेस्टली अगर कह दिया जाए तो इसमें हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा, सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क, तब ये सही होगा, तो इसलिए इन्वर्जन करना पड़ेगा, डिड आगे लगाना पड़ेगा, तो सेक्शन नंबर ए में गलती ये मानी जाएगी या डिड ही वर्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 माइल्स इज। अब 4 माइल्स को कंबाइन करके लॉन्ग डिस्टेंस बनाई जा रही है, तो वर्ब हम यहाँ पर सिंगुलर लेंगे, आर की जगह इज लेंगे। चलिए अगली है नो सूनर, फिर इसमें नो सूनर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन करना पड़ेगा, तो नो सूनर वॉज ही होगा, ही बाद में जाएगा और वॉज पहले आएगा, तो गलती ए सेक्शन में हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ही लाइक द अदर मेंबर्स, अन्य मेंबर्स की तरह ही ऑफ द फैमिली वॉज। अब ही के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब देखें तो वॉज कैसे लग गई, वर्ब कैसे लगी, वॉज लगेगी,
तो गलती आपकी बी सेक्शन में हो जाएगी। इन ओल्ड एज नन ऑफ द रिलेटिव्स, अब नन ऑफ द, वन ऑफ द, इन सब के लिए वर्ब सिंगुलर लगती है तो आर की जगह इज आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई डोंट थिंक 5000 रुपीज़ इज, अब 5000 रुपये की पूरी रकम को बोला गया है तो इसलिए वर्ब हम आर नहीं सिंगुलर यानी इज लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 15। इट वर द स्टूडेंट, जब भी कोई सेंटेंस डमी सब्जेक्ट इट से स्टार्ट होता है तो हमें वर्ब के रूप में यहाँ पर इट वर की जगह इट वॉज लिखना पड़ेगा, यानी गलती इस सेक्शन में मानी जाएगी, यानी वर नहीं वॉज आएगा। चलिए अगला है आपका सो फास्ट ही ड्रोव मोटर कार दैट इवन द बेस्ट ड्राइवर कुड नॉट ओवरटेक हिम। सो फास्ट, फिर ये सो से इन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है, ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन कहलाता है। इसमें आपको हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा। सो फास्ट डिड ही ड्राइव, यानी इन्वर्जन किया तो डिड ही ड्राइव हो जाएगा इस स्थान पर, यानी गलती इस स्थान पर मानी जाएगी, डिड ही ड्राइव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स, अब एवरी वन की बात हो रही है तो डेफिनेटली वर्ब सिंगुलर लगेगी, सीधा सीधा वर्ब में पहुंच जाए और नीड की जगह हो जाएगा नीड्स, तो इसलिए गलती इस सेक्शन में मानी जाएगी। चलिए अगला देखेंगे नंबर 16। नेवर आई हैव, जब भी सेंटेंस की शुरुआत नेवर से हो रही है तो समझ जाइए उस स्थान पे आपको इन्वर्जन करना होगा, तो हैव पहले आएगा और आई पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो नेवर हैव आई यानी सेक्शन नंबर ए में गलती मानी जाएगी। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले बोलते हैं नंबर, ही विल बी लाइकली टू टेक पार्ट इन द सेरेमनी प्रोवाइडेड ही इज ग्रांटेड लीव। ही विल बी लाइकली, उसकी संभावना है, हमेशा ध्यान रखना इस लाइकली वर्ड का यूज मॉडल वर्ब के साथ नहीं होता। अगर आपने लाइकली लिखना है तो इज लाइकली लिख सकते हो, इज लाइकली, ही इज लाइकली टू गो, इस तरह से। लेकिन मॉडल के साथ हम लाइकली वर्ड का प्रयोग नहीं करते तो यहाँ पर विल भी हटेगा और इस स्थान पर आपको सेक्शन नंबर ए में गलती मानी जाएगी। चलिए अगले बढ़ते हैं हम। 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, किसी भी मेजॉरिटी का 2/3 हिस्से की बात हो रही है तो 2/3 वाला हिस्सा वर्ब हमेशा हम क्या लेगा सिंगुलर, तो 2/3 के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी होगी आर की जगह इज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब है आपका ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, तो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मैनी अ पैट्रियट, मैनी के बाद अगर हम ए लगा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, वॉज लगेगी, यानी मैनी अ स्टूडेंट वॉज। चलिए अगला है देयर आर अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स, अ दर्जन, एक दर्जन की बात हो रही है तो देयर आर अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स लाइंग इन द शेल्फ ऑफ माई पर्सनल लाइब्रेरी एंड यू कैन यूज देम व्हेन एवर यू लाइक। अब जैसे मैंने कहा कि देयर आर अ डजन, अब अ डजन ऑफ लिख दिया तो अ डजन के अकॉर्डिंग दर्जन के लिए, और जैसे अ डजन ऑफ पेंसिल तो अ डजन की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर, यानी आर की जगह इज लगेगा, देयर इज अ डजन ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ, जब भी द नंबर ऑफ आ जाए तो समझ जाइए वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है, और अ नंबर ऑफ आता है तो हमें वर्ब प्लूरल लगानी, तो हैव की जगह यहाँ पर हैज लगेगा, तो ये गलती बी में होगी। आगे बढ़ते हैं। जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज द हिमालय, जितनी भी जो पर्वत श्रृंखला हैं वो हमेशा प्लूरल मानी जाती है तो इज नहीं, यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए आर द हिमालयाज, हिमालयाज सब लिखा हुआ है, वर्ब नाउन जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। चलिए सी डिसअपियर्ड एंड फाउंड डेड नियर अ वेल आउटसाइड द विलेज। सी डिसअपियर्ड, बड़ा अजीब लग रहा है कि उसने थोड़ी गायब कर दिया, उसे गायब कर दिया गया और उसे पाया गया, तो सी डिसअपियर्ड, वह गायब हो गई और उसे पाया गया, तो पाया गया तो मतलब पैसे बनना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फाउंड के पहले वॉज फाउंड आएगा, पैसे बनेगा, वह गायब हो गई और उसे पाया गया, तो इसका मतलब वॉज फाउंड आएगा, गलती बी सेक्शन में पैसे बनाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड, आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक, जब भी समय दिया गया हो तो समय दिए वाली स्थिति में हम हैड बीन जा चुका था नहीं, आई वॉज इन दिल्ली लिख सकते हो या आई वेंट टू दिल्ली, तो यहाँ पर आई वेंट टू दिल्ली आएगा हैड बीन की अपेक्षा, क्योंकि टाइम दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट ही बनता है। ईदर सी और यू, ईदर और से अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो बाद वाले के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यू के अकॉर्डिंग इज नहीं
आर लगानी होगी, तो गलती बी सेक्शन में होगी। अगला देखें, इट वर द चिल्ड्रन। जब भी डमी सब्जेक्ट से शुरुआत होगी तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल क्यों हो, तो इट वॉज द चिल्ड्रन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ही विल बी लाइकली, फिर वही आ गया, लाइकली के साथ विल भी नहीं लगा सकते, दैट मीन्स गलती ए में है। चलिए अगला है, द सोल्जर्स अलॉन्ग विद द कमांडर। जब भी दो नाउन को मैंने अलॉन्ग विद से जोड़ दिया तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी प्लूरल, यानी वॉज की अपेक्षा लगेगी वर्ब, तो गलती बी सेक्शन में होगी। चलिए अगला, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज स्टिल वर्किंग, यानी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से बचे हुए, तो बचे हुए एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, तो बचे हुए ज़्यादा ही होंगे, तो इसकी जगह हमें आर लगाना होगा, तो सेक्शन बी में गलती हो गई। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी एबल टू का प्रयोग कभी भी विल बी, कैन बी, कैन बी मॉडल के साथ नहीं लगता है। जैसे उसमें लग रहा था, ये आपका मैंने बताया था कि विल बी लाइकली नहीं होता, उसी प्रकार से विल बी एबल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में कैन बी एबल नहीं हो सकता, इज आर एम प्लस एबल टू हो सकता है, तो गलती बी सेक्शन में होगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे हम। द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स हैव, अब पीरियड की बात हो रही है तो निश्चित रूप से उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम हैव नहीं सिंगुलर यानी हैज़ लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए 34 क्वेश्चन ये रहा आपका सामने। चलिए ये रहा, देखिए, पीपल हैव अ राइट, लोगों को अधिकार होता है टू क्रिटिसाइज, आलोचना करने का, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, ईच मीन्स सिंगुलर तो है हटाओ एज लगेगा, एरर सी सेक्शन में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्न्ट पेपर, जला हुआ पेपर, तो पास्ट पार्टिसिपल में बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न्ट होगी, जलता हुआ, और जलता हुआ बोल दिया तो बर्निंग, और जला हुआ तो बर्न्ट। अब जला हुआ पेपर उठा लिया या जलता हुआ उठा लिया तो यहाँ पर क्या लगेगा, बर्निंग। हालांकि जला हुआ बोल सकते हैं तो ये भी चल जाएगा, लेकिन बर्निंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बर्निंग पेपर लिख देंगे। जैसे डूबता हुआ बच्चा तो ड्रॉइंग बेबी। चलिए, द टीचर वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड, टीचर नाराज था जब उसने पाया दैट यू, अब जब ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में क्यों, इसलिए आर की जगह हमें वर लगाना होगा, यानी आर की जगह हमें वर का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर यू विल लीव फॉर मुंबई। आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूँ कि तुम इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लो, बिफोर यू लीव, जब तक तुम जाओ, तो बिफोर के बाद में विल सेल का प्रयोग नहीं, यानी यह कंडीशनल का सेंस है, इसलिए यहाँ पर विल हटा करके बिफोर यू लीव मुंबई, यानी सेक्शन सी में गलती माननी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ हिज मैनी गुड ट्रेड्स, अब वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लगा दिया है, वन ऑफ हिज मैनी गुड ट्रेड्स दैट कम, अब दैट के ठीक पहले क्या लगा, ट्रेड्स प्लूरल, तो वर्ब सिंगुलर से ही लगी है, वर्ब प्लूरल कम टू माई माइंड वॉज, वन ऑफ के बाद वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं तो वो भी सही लगी हुई है, वन ऑफ हिज मैनी गुड ट्रेड्स दैट कम टू माई माइंड वॉज हिज मोडेस्टी, तो ऐसी स्थिति में उसका अच्छा गुण था, विनम्रता था, तो कोई एरर नहीं लग रही मेरे को, इसलिए नो एरर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वॉज स्टॉप्ड एक्टिंग, यानी जैसे ही डेंटिस्ट है वो अंदर आया मेरे दांत ने दर्द करना बंद कर दिया, आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज माई टूथ, कि मैं अपना दांत खो सकता हूँ। तो व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वॉज स्टॉप्ड, टूथ वॉज स्टॉप्ड क्यों, टूथ स्टॉप्ड वॉज खामखा लगा दिया है, तो इसे हटा देंगे अपन, टूथ स्टॉप्ड एक्टिंग आउट ऑफ द। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कैन, जब ये प्रेजेंट में है तो यहाँ कुड कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। चलिए, तो गलती आपकी कुड की जगह कैन हो जाएगा। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीइंस्टेटेड हैव बीन, अब डिमांड की बात हो रही है तो डिमांड के अंदर हैव बीन क्यों, हैज़ बीन आएगा, क्योंकि डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो डिमांड तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब हैव कैसे लग जाएगी, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ लगाना होगा। अगले देखिए, ही वॉन्ट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड, और टैग लगाना है, वो जब नेगेटिव है तो टैग इसका नेगेटिव कैसे बन सकता है, इसका टैग है वो अफर्मेटिव बनेगा, तो सेक्शन सी में गलती मानिएगा। चलिए, मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स वर, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही, बात हो रही है
कि डियर या फॉक्स को हंटिंग यानी शिकार करना, जीरन, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब लगानी होगी, तो वॉज लगेगा या वर नहीं लगेगा। तो सेक्शन नंबर सी में गलती मानी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 से आ जाइए। 44 में द कमेटी चीफ वार्नड द पार्टी मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी सस्पेंडेड। कमेटी के चीफ ने चेतावनी दी पार्टी के मेंबर्स को दैट इफ, यदि, दे परसिस्ट इन देयर, अब जहाँ पर कॉमन सेंस है कि जब वार्ड पास्ट में होगा तो परसिस्ट क्यों परसिस्टेड आएगा, यानी पास्ट, जैसे डायरेक्ट राइट में अंदर का टेंस बदल देते हैं तो परसिस्ट की जगह यहाँ पर परसिस्टेड आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द मैनेजर एक्टेड इन टाइम, अगर मैनेजर ने समय पर एक्ट किया होता द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लास्टेड। कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पर वुड फिर यहाँ पर हैव ऑफ थर्ड फॉर्म है तो दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो पहले में एक्टेड की जगह हैड एक्टेड लिखना पड़ेगा। तो हैड एक्टेड यानी सेक्शन नंबर ए में गलती होगी। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ओवर द रेडियो द इंडिया हैज़ won the hockey match, I jumped with joy. On hearing the news over the radio that India has won the hockey match, इंडिया हॉकी मैच जीत चुकी है, I jumped with joy. कोई एरर नहीं लग रहा कहीं भी। खबर सुनने के बाद, क्या खबर? दैट इंडिया हैज़ वॉन, इंडिया जीत चुकी है द हॉकी मैच, उस हॉकी मैच को। आई जम्प्ड विद जॉय, तो निश्चित रूप से इसमें नो एरर माना जाएगा। अगला है क्रिकेट हैज़ बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग, नहीं डिस्कस करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए, तो सी सेक्शन में गलती मानी जाएगी। यहाँ आर डिस्कसिंग की जगह डिस्कस आएगा केवल। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक पूरे कंट्री का नाम है तो इसके लिए वर्ब हैव नहीं हैज आएगी, तो सेक्शन ए में गलती मानी जाएगी। द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। अब विच किसके लिए काम कर रहा है? संस्कृत लैंग्वेज के लिए, तो वर्ब हम वाज नहीं वर नहीं वाज लगाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया होता तो गड़बड़ हो जाता, फिर तो ये विच किसी और के लिए काम करता। तो यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए हमें वाज लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कम। अब एक्टिविटीज़ की बात हो रही है तो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कम से लगी वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। टू अ स्टैंड स्टिल बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ फंड। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कम टू अ स्टैंड स्टिल। अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है रुक गई या रुक जाती हैं, रोज थोड़ी रुक जाती होंगी, तो इसलिए यहाँ पर कम की जगह आएगा केम टू अ स्टैंड स्टिल, तो इसमें गलती बी सेक्शन में मानी जाएगी। चलिए अगले हम जंबल सेंटेंस हैं। तो जंबल सेंटेंस में देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें द डेवलपर ऑफ, इसको मैंने एक तरीका बताया था कि इसके पी क्यू एस और पी, तो इसमें पी वाले दो ऑप्शन है तो पी से स्टार्ट कर सकते हैं। द डेवलपर ऑफ लीडिंग रियल इस्टेट, फिर हमें वर्ब लगानी होगी द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट, और वन ऑफ द लीडिंग रियल इस्टेट इज इल्मा प्रॉपर्टी। अब डेवलपर्स इन दुबई, तो द डेवलपर्स ऑफ वन ऑफ द, अब वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आता है? प्लूरल, तो वन ऑफ द के बाद मुझे नाउन प्लूरल है नहीं, तो इसलिए डेवलपर्स है तो क्यू लास्ट में आना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम अगर ये कहेंगे द डेवलपर ऑफ लीडिंग रियल इस्टेट द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट इज एम्मा प्रॉपर्टीज, फिर कॉमा लगाकर वन ऑफ द डेवलपर्स इन दुबई, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो थिंग्स आर, अब आर लिखा हुआ तो उसके बाद मुझे पार्ट चाहिए, एंड से स्टार्ट हो नहीं सकती। इसमें देखिए आर क्यू एस और पी चारों में दो एस बार आया है। द दो थिंग्स आर, और द जॉब से स्टार्ट नहीं हो रहा, थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल ब्राइटर, यानी क्यू से अगर हम स्टार्ट करें, एंड रिसेशन इज स्लोली फेडिंग अवे, और रिसेशन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। द जॉब मार्केट स्टिल रिमेन्स अ लिटिल वोलेटाइल, तो आंसर इसमें देखिए कॉमन सेंस से भी लगाएं। दो थिंग्स आर लुकिंग, यानी क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मोस्ट एडिटर्स, अब इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है तो मुझे वर्ब चाहिए,
और ऐसे तीसरे देखिए PRQR, आर वाले लग रहे हैं, द मोस्ट एडिटर्स ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, यानी आर से स्टार्ट होगा तो कन्फर्म इन दोनों में से एक होगा। और आर के बाद पी आना ही आना है। सेट असाइड पेजेस और कॉलम्स, फिर फॉर लेटर्स ऑफ कमेंट और ऑन आर्टिकल्स इन द पब्लिकेशन और इवेंट्स ऑफ द डे। तो मोस्ट एडिटर्स ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, यानी आर से मैंने स्टार्ट कर दिया। सेट असाइड पेजेस और कॉलम्स ऑन इवेंट्स ऑफ द डे। अब ऑन इवेंट्स ऑफ द डे ये पहले लगना चाहिए, या आपका जो है क्यू यानी आर, यानी तो आर लग नहीं सकता, तो RPS फिर द्वारा देख सकते हैं। मोस्ट एडिटर्स ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर सेट असाइड पेजेस और कॉलम्स फॉर लेटर्स ऑफ कमेंट, यानी वो कॉलम छोड़ देते हैं कि कमेंट करने के लिए ऑन इवेंट्स ऑफ द डे, जो डे टू डे घटनाएं, और द आर्टिकल्स इन द पब्लिकेशन, या जो आर्टिकल्स दिए गए उनमें, या इवेंट ऑफ द आर्टिकल्स जो है उसमें। तो लास्ट वाला है वो क्यू से जुड़ेगा, तो इसलिए स्टार्टिंग है ना वो जुड़ रही है आर से, फिर आ रहा है पी, फिर आ रहा है एस, और लास्ट में आ रहा है क्यू। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्रिंगफील्ड में बी अ ग्रेट प्लेस टू लिव। इसके बाद देखिए SQRS, एस दिए हुए, बट द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल मेक्स अ नंबर ऑफ assumption that make Springfield an attractive home। तो लास्ट में पी आना चाहिए। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है देखिए, स्प्रिंगफील्ड मे बी अ ग्रेट प्लेस टू लिव, फिर स्टार्ट कर दिया हमने, बट द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल मेक्स अ नंबर ऑफ assumptions, यानी एस के बाद क्यू, और एस के बाद क्यू के बाद आना चाहिए पुशिंग हर बिलीव, और इस विश्वास को पुश करते हुए दैट मेक स्प्रिंगफील्ड, जो इस स्प्रिंगफील्ड को बना देता है एक अट्रैक्टिव होम। तो आंसर विल बी डी, यानी देखिए द्वारा से स्प्रिंगफील्ड में भी, फिर पढ़ के भी देख सकते हैं आप। चलिए अगला है आपका माई अकाउंट ऑफ के बाद मुझे नाउन चाहिए। बर्ड्स अर्ली ईयर्स, क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, और आर और एस, आर से देखिए नहीं हो सकता, एस से भी नहीं हो सकता। तो माई अकाउंट ऑफ के बाद एन एक्सटेंडेड ओवरव्यू नहीं, तो माई अकाउंट्स ऑफ बर्ड्स अर्ली ईयर्स, फिर इसके बाद कम्स फ्रॉम, कहाँ से आते हैं, एन एक्सटेंडेड इंटरव्यू एंड इनिशिएशन इनटू सर्वोदय ही रिसेंटली ग्रांटेड टू मी। तो माई अकाउंट ऑफ, मेरा जो वर्डन है किसका, बर्ड्स के अर्ली डेज ग्रांटेड टू मी, एन एक्सटेंडेड इंटरव्यू, माई अकाउंट ऑफ, एन एक्सटेंडेड इंटरव्यू नहीं हो सकता, माई अकाउंट्स ऑफ किस चीज़ का, बर्ड्स के अर्ली ईयर्स का। फिर हमने बोला कम्स आता है तो QP, और QP का मतलब ये आंसर होगा। तो चलिए इस तरह से आपने ये जंबल भी देख लिया। चलिए ये आपका सेक्शन नंबर वर्ब का हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव सेक्शन में चलते हैं। तो एडजेक्टिव में देखिए जरा, वैसे तो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, फिर भी देख सकते हैं। देखिए देयर वर नो लेस देन, अगर हम गिन सकते हैं 50 पैसेंजर्स, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लेस देन की जगह फ्यू लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपन, गलती सेक्शन सी में हो गई, सेक्शन बी में हो गई। देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बी में हो गई। आगे बढ़ते, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड। फ्यू के जगह हम अ फ्यू लिखेंगे, तो गलती इस सेक्शन में हो जाएगी। इट इज़ अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, तो इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना, जब भी वर्थ वॉचिंग लिखा हो तो जो डॉक्यूमेंट्री वर्ड है वो आगे आ जाता है। जैसे ताजमहल देखने योग्य इमारत है तो हम बोलेंगे वर्थ वॉचिंग बिल्डिंग, तो गलत हो जाएगा, बिल्डिंग वर्थ वॉचिंग आएगा। चलिए अगला है, तो इसमें गलती बी में हो गई, डॉक्यूमेंट्री पहले आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऑल द स्टूडेंट रीता वॉज लीस्ट वरीड, अब ऑल लिखा हुआ है तो लेस तो कंपेरेटिव होता है, लीस्ट वरीड आएगा। अगला इवन द मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट ऑलरेडी अपने आप में सुपरलेटिव होता है तो मस्ट नहीं लगा सकते, इसलिए गलती ए में होगी। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन बिकॉज ओनली अ फ्यू मेंबर्स, ओनली अ फ्यू, अगर अ फ्यू आ जाते तो मीटिंग हो ही जाती, तो वास्तविकता में ना के बराबर लोग आए हैं, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं,
फ्यू में ए जो लगा हुआ है वो हटा देंगे, यानी ये हो जाएगा, इस ए को हटा देंगे क्योंकि मेंबर नहीं आए इसलिए मीटिंग पोस्टपोन होगी, तो बी सेक्शन में ही गलती मानी जाएगी। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल। जब भी एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए तो हमें लिखना पड़ता है मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। तो इसलिए जब भी मोर सब लगाना पड़ता है और दोनों डिग्री जो है ना वो पॉजिटिव लगानी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर या वाइजर की जगह मोर वाइज लिखना पड़ेगा। यहाँ वैसे वाइज की कंपेरेटिव डिग्री वाइजर होती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो रही हो तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, तो मोर वाइज हो जाएगा, गलती बी में होगी। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर। जब भी हम तुलना करते हैं तो एक की, तो एनी अदर, वाइजर देन एनी अदर, कंपेरेटिव डिग्री के अर्थ में या पॉजिटिव डिग्री के अर्थ में, तो हमें अदर लगाना जरूरी होता है। चलिए, ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर एक इडियम है। ही हैड टू कट है तो अपोलोजाइज करना पड़ा। व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड नो एनी मनी। अब नो लिखा हुआ है और एनी भी लिख दिया, तो कॉमन सेंस है भाई, नो और एनी दोनों तो आ ही नहीं सकते क्योंकि नो के अंदर तो ऑलरेडी एनी होता है, इसलिए यहाँ पर सेक्शन सी में गलती है। या तो नो लिख दो, एनी हटाई दो, या फिर नॉट एनी मनी होता है, तो नो लिख करके आप एनी को हटा दीजिए। ऑफ द 3 मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर कितने, 3। विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर। अब 3 दिए हुए तो मोर कैसे लग जाएगा, सुपरलेटिव मोर लगेगी, मोस्ट लगेगी, तो इसलिए गलती इसमें सी सेक्शन में मोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। नीदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीदर सी इज इंटेलिजेंट और नॉर हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है, तो नॉर अगर हार्ड वर्किंग के साथ जुड़ा है तो नीदर भी इंटेलिजेंट के साथ जुड़ना चाहिए, तो सी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। तो सेक्शन ए में, हालांकि ये कंजक्शन से रिलेटेड गलती हो गई, यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस नीदर को उठा करके इंटेलिजेंट के पास लिख दें तो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड शब्द के बाद मोर या देन जैसे शब्दों का यूज होता ही नहीं है, भूल जाइए, इसलिए सेक्शन बी में गलती, इस एक्सीड के बाद मोर देन हटा दीजिए। ही इज़ द टॉलेस्ट देन एनीबडी। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन लगा रहे तो कॉमन सेंस है टॉलर देन आएगा, तो इसलिए गलती ए में होगी। अगला है आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विद सम व्हाट एंगर। मैं आश्चर्यचकित हो गया टू सी हर स्पीकिंग, बोलते हुए देख करके, तो स्पीक में जीरन पार्टिसिपल का यूज़ करना पड़ेगा ING लगा करके, तो इसलिए सेक्शन नंबर बी में गलती मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर इज़ ओल्डर देन। अब जब मेरा भाई है तो वो निश्चित रूप से एल्डर आएगा और एल्डर के साथ साथ उसे टू भी लगाना पड़ेगा, तो इस सेक्शन में गलती मानी जाएगी ए में, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है कि ब्रदर रिलेशन के लिए हमें ओल्डर की जगह एल्डर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर देन की जगह टू, तो ये हो जाएगा एल्डर टू मी। चलिए अगला क्वेश्चन है कुड यू प्लीज़ गिव मी एनी मनी। जब हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव स्थिति में एनी लगाते हैं, अफर्मेटिव में सम लगाते हैं, तो गलती बी सेक्शन में एनी की जगह हमें सम लगाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल। अब आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो गलती ए ही सेक्शन में हो जाएगी। लिटिल केयर यानी अ लिटिल केयर, थोड़ी सी, तो यानी ए सेक्शन में अ लिटिल केयर हो जाएगा। अगला देखिए ही इज़ एज इंटेलिजेंट। जब भी एक सेंटेंस में 2 डिग्री का यूज़ हो तो दोनों डिग्री कंपेरेटिव पूरी होनी चाहिए। जैसे मोर यहाँ लिखा हुआ है तो मोर के लिए देन लगा, पर एज के बाद एज कहाँ है, तो इसलिए गलती यहाँ पर देखिए इस एज की वजह से इस इंटेलिजेंट के बाद भी आपको एज का प्रयोग करना होगा, तो सेक्शन नंबर ए में गलती मान ली जाएगी। चलिए अगला सी इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल। एनी के बाद हमें अदर लगाना है तो गलती बी सेक्शन में मानी जाएगी। द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नोवेल। अब लेटेस्ट चैप्टर नहीं होता, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, लेटेस्ट स्कोर होता है, तो लास्ट चैप्टर होगा, तो ऐसी स्थिति में लेटेस्ट की जगह यहाँ पर लास्ट चैप्टर लिखना पड़ेगा, तो गलती इस सेक्शन में होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 22 सी वॉज नॉट पनिश्ड। उसे दंडित नहीं किया गया, 2 सी के में लेटर की स्पेलिंग गलत है, LATER, ये तो बाद का हो गया, तो LATER है, सी सेक्शन में गलती होगी। सी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। सोचिए जरा, यहाँ पर बेस्ट जब सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव चाहिए, तो इस मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, यानी गलती आपकी बी सेक्शन में मानी जाएगी। चलिए तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगला देखिए माई नोट्स आर सुपीरियर, हमेशा टू लेता है तो देन नहीं, सेक्शन बी में गलती हो जाएगी। ऑफ ऑल अदर माई नेबर्स ही इज़ द काइंडेस्ट। अब ऑल अदर लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान रखना है, अदर शब्द का प्रयोग नहीं होता। ऑफ ऑल माई नेबर्स ही इज़ द काइंडेस्ट।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर द काइंडेस्ट ऑफ ऑल अदर, यहाँ पर अदर सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ अदर शब्द को हटाना होगा। सेक्शन ए में गलती मानी जाएगी। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की रचनाओं की बात हो रही, आर फेमस देन, अब फेमस तो लिख दिया है, देन भी लगा दिया, तो डिग्री कहाँ है? तो यहाँ पर मोर फेमस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मोर फेमस, तो सेक्शन नंबर बी में यह मोर लिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इट इज़ ऑल द मच बेटर, मोर बेटर हो ही नहीं सकता, डबल कंपेरेटिव हो जाएगी, इसलिए मोर शब्द को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लिटिल क्वांटिटी के पहले यहाँ ए लग जाएगा, अ लिटिल क्वांटिटी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। ही डजेंट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज़ टू इंटेलिजेंट। सोचिए जरा, टू इंटेलिजेंट शब्द के लिए टू लगना कैसा है? नेगेटिव वर्ड होता है, तो वेरी इंटेलिजेंट तो लगा सकते हैं, पर टू इंटेलिजेंट नहीं। तो सेक्शन जी में सी में टू हटा दीजिए। इट वॉज बिटर कोल्ड, ध्यान दीजिए बिटर का मतलब ही आपका ठंड होता है, तो या तो बिटर को एडजेक्टिव बनाकर बिटरली कर लीजिए या फिर कोल्ड शब्द को हटा ही दीजिए। बिटरली के साथ हम कोल्ड नहीं लगा सकते, जैसे कजिन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं लगा सकते, तो बिटर की जगह बिटरली कर दीजिए, सही हो जाएगा। अगला है आपका नो एनिमल इज एज सेक्रेड टू द हिंदूज एज द काउ इज, तो नो अदर तो नो अदर एनिमल यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला है आपका 32 नंबर में देखिए। देयर इज नो नेम मोर ग्लोरियस देन सरदार पटेल, तो नो अदर नेम, इसमें भी अदर का यूज है, ए हटेगा। इट इज़ वेरी ऑफन हैपन्स दैट अ मैन हु टॉक्स मोर डज लिटिल, एक व्यक्ति जो ज़्यादा बातें करता है वो कम काम करता है, तो मोर आएगा मोस्ट की जगह। अगला है आपका फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट, तो सुपरलेटिव ये भी लगी और ये भी ऑनेस्ट भी सुपरलेटिव, इसलिए इसमें नो एरर आएगा। और जब डबल सुपरलेटिव आ जाती है तो हम 2 बार आर्टिकल नहीं लगाते, एक ही बार लगेगा, दूसरी बार नहीं। बहुत सी बुक्स में ये दा लगा देते हैं, नहीं लगेगा, तो इसलिए नो एरर इज द करेक्ट आंसर। द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स देन, डिग्री कंपेरेटिव लगेगी, वर्स्ट सुपरलेटिव होती है तो वर्स्ट की जगह वर्स आएगी। ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर ईजियर खुद कंपेरेटिव, मोर सब लिखने की जरूरत ही नहीं। चलिए अगला है आपका सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी ईजियर देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इजीली की जगह ईजियर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 38 पर चलते हैं। माई अंकल फॉरबिड मी, फॉरबिड लिखा हुआ है तो नोट लिखने की जरूरत ही नहीं, फॉरबिड तो खुद नेगेटिव होता है, तो सेक्शन बी में गलती मानी जाएगी। ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव हैड ही इज़ द मोस्ट हेल्पफुल एंड लीस्ट, जब यह मोस्ट सुपरलेटिव है तो कॉमन सेंस है, यहाँ पर जब मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव है तो यहाँ पे तो लीस्ट आने चाहिए, ये कंपेरेटिव होती है, तो इसलिए गलती सी सेक्शन में ही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर न्यू प्लेग्राउंड इज़ बिगर एंड क्लीनर, दोनों डिग्री कंपेरेटिव होनी चाहिए, तो गलती बी में हो गई। आगे द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड इनटू द वैली बिकॉज आशीष वॉज ड्राइविंग फास्ट, यहाँ डिग्री कंपेरेटिव क्यों लगा दी, किसी से तुलना नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर फास्ट वर्ड लगेगा। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है जिसका नाम है फेल इनटू, यहाँ पर फेल इनटू वर्ड छूट गया है, यहाँ पर फेल यानी गिर गई, अब फेल इनटू द वैली खाई में गिर गई, बिकॉज आशीष वॉज ड्राइविंग फास्ट, आशीष की तुलना किसी से थोड़ी की जा रही, तो फास्टर की जगह फास्ट डिग्री लगेगी। व्हाट इज़ वर्स्ट, सबसे बुरा क्या है, दिस डेस्टोरेशन कैनॉट बी करेक्टेड बाई ईदर कॉन्टैक्ट लेंस और ग्लासेस, तो व्हाट इज़ द बेस्ट, यहाँ पर जब कॉमन सेंस है ईदर और से जुड़ा है तो यहाँ पर डिग्री कौन सी लगनी चाहिए, कंपेरेटिव, तो यहाँ पर वर्स आएगा वर्स्ट की जगह, डिग्री यहाँ पर कंपेरेटिव लगेगी, ये आंसर। अर्ली राइजिंग ब्रिंग्स आउट द बेटर इन अ स्टोरी राइटर, तो अर्ली राइजिंग ब्रिंग्स आउट द बेटर। अब यहाँ पर ब्रिंग्स आउट के बाद यहाँ पर वर्ब के लिए अगर हम काम कराएंगे तो बेटर के पहले दा नहीं, या तो सुपरलेटिव लगा दें या फिर बेटर के पहले दा हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बीइंग द ओनली पीपल देयर प्रेजेंस, ओनली पीपल केवल लोग, अजीब लगेगा, ओनली पर्सन लगा सकते हो। बीइंग द ओनली पीपल देयर प्रेजेंस वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो बीइंग ओनली हटा ही दें या तो, और वरना ये सेंटेंस देखिए गलत हो जाएगा। बीइंग द ओनली पीपल लगा दिया हमने, तो देयर बिल्कुल सही है कि उनकी प्रेजेंस है वो ज़रूरी है, वर्ब सही लगी हुई है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही है। तो ऐसे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ओनली पीपल हटा करके केवल बीइंग द ओनली पर्सन लिख सकते हैं, और पर्सन अगर यहाँ लिखेंगे तो फिर देयर नहीं हिज आएगा।
तो यहाँ पर दो दो सेक्शन में गलती हो गई, हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, तो इसलिए इस सेंटेंस को अंडर कंसीडरेशन करते हैं। तो ओनली पीपल नहीं आता यहाँ इसलिए, और अगर ओनली पीपल लिख रहे हैं तो यहाँ देयर ओनली शब्द का मतलब होता है केवल लोग, तो केवल लोग कभी सुना आपने, केवल व्यक्ति हो सकता है, केवल व्यक्ति था, तो इसलिए इस सेक्शन में गलती मान लीजिए, लेकिन अंडर कंसीडरेशन है। लेकिन आए हुए क्वेश्चन हैं इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे उसमें बुक्स में छाप रखे हैं उसी प्रकार से मैंने आपको टाइप कर दिए। चलिए अगला है, लेकिन गलती है इसमें, कई ऐसे एक्टिव पैसिव भी है जिसमें कि इसका पैसिव बनता नहीं, फिर भी बना दिया उन्होंने, तो अब क्या करें। अब ऐसी स्थिति में एग्जामिनर को खुद सोचना चाहिए कि ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन लिख करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज़ नाउ मेकिंग मैटर्स अ लॉट मोर वर्स। अब जब कंपैरेटिवली वर्स लगी हुई है तो फिर वास्तविकता में इसमें मोर शब्द लगानी चाहिए, नहीं हटा दीजिए। चलिए, आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई द मोर एक्सपेंसिव। अब जब बोथ लिखा हुआ तो डिग्री कंपैरेटिव लगेगी यहाँ पर, तो इसलिए सी सेक्शन में मोर एक्सपेंसिव कर देंगे, मोर एक्सपेंसिव। आगे बढ़ेंगे। एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज मोस्ट यूनिक। यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव, तो मोस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे। फर्स्टली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं समझ नहीं पाया। फर्स्टली और एट फर्स्ट में ये अंतर होता है। फर्स्टली मान होता है पहली बार, और एट फर्स्ट मान होता है सबसे पहले। अब हम पहली बार बोले, जैसे मैं आगरा पहली बार आया हूँ, तो आई केम आगरा फर्स्टली, और फर्स्टली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द लोकल पीपल एट ऑल। मैं लोकल लोगों को समझ नहीं पाया। तो सबसे पहले के लिए पहली बार नहीं, सबसे बोलेंगे एट फर्स्ट, सबसे पहले, या फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हैं। तो ये गलती है आपकी ए सेक्शन में। आगे, सी इज सीनियर एंड मोर रेस्पेक्टेबल। अगर दो कंपैरेटिव डिग्री लगी हैं तो दोनों की जो पार्ट होते हैं, जैसे रेस्पेक्टेबल के लिए देन लगाते हैं तो सीनियर के लिए टू लगाते हैं, तो सेक्शन यहाँ पर टू लगाना जरूरी है। ए सेक्शन में गलती मान ली जाएगी। रमन एंड अशोक आर बिजी पर्सन। अब दो ही लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में बिजी के लिए हम डिग्री क्या लगाएंगे, बिजियर। वो तो सही लगी हुई है, पर लेटर की स्पेलिंग है वो LATTER होती है। लेटर और फॉर्मर जो वर्ड होते हैं, इसलिए इस सेक्शन में गलती सी सेक्शन में मानी जाएगी। यानी गलती में सी सेक्शन में आपका लेटर की जगह LATTER ये आंसर होगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका 50 एडजेक्टिव से रिलेटेड है, वो हो गया है। तो थैंक यू।